नेक्स्ट जो है वो हम फेजेस ऑफ माइटोसिस देखते हैं। ठीक है जी, फेजेस ऑफ माइटोसिस हमने कहा था कि माइटोसिस जो फेजेस उनको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं? पहली हमने कहा था जो है वो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस है। और सेकंड वन जो है वो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमने कहा था कि क्या है, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। और साइटोकाइनेसिस क्या है जी? ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो आज जो है वो हम पहले कैरियोकाइनेसिस को स्टडी कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस को आगे फर्दर जो है वो कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेजेस हैं? सबसे पहली फेज है प्रोफेज है। ठीक है, देन हमारे पास है मेटाफेज है। ठीक है, देन हमारे पास एनाफेज है। एंड लास्ट में हमारे पास टीलो फेज आ जाएगी। ठीक है, 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है प्रोफेज को, जिसके अंदर हम कैरियोकाइनेसिस को, जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली इसकी जो फेज है वो है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ की न्यूक्लियस की। ठीक है, प्रोफेज क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट फेज है किसकी? कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सेल जो है, नॉर्मली जो सेल है वो कुछ, जो सेल होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो ऐसे इस तरह थ्रेड लाइक फॉर्म में जो है वो पड़ा होता है। ठीक है, प्रोफेज से पहले। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको आप जो बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो पड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जैसे ही प्रोफेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोफेज का जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कंडेंस होके किस फॉर्म में आ जाएगा? ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये कंडेंस होगा और ये इस तरीके से जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, यही क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और इसने क्या बना दिए? इसने क्रोमोसोम्स बना दिए। ठीक है, अब आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक जो क्रोमोसोम होता है आपने ये इस तरीके से होता है और उसके दो उसके क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये क्या है? 1 एंड ये क्या है? 2। इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिड है एक सेंटर पॉइंट के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है? ये जो आर्म आपको नज़र आ रहे हैं, क्रोमोसोम के जो आर्म नज़र आ रहे हैं, ये दो आर्म जो हैं, एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड, ये आपके पास है 2 सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये? 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सेंटर पॉइंट के साथ जुड़े होते हैं, जिसको आप नाम देते हैं सेंट्रोमियर का नाम। अराउंड कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म की जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? प्रेजेंट होती हैं किसके अराउंड? ये सेंट्रोमियर के अराउंड कुछ स्पेशलाइज किस्म की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स का। क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन्स। ठीक है जी, तो काइनेटोकोर प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होती है अराउंड द सेंट्रोमियर। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी चीज़ को ऐसे बाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ होगी। वो कहाँ पे यूज़ होगी वो अभी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा।
ठीक है। तो प्रोफेज में आप देखें जो क्रोमेटिन है, जो न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। देन वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड है, दो के सेंटर पॉइंट जो कि सेंट्रोमेयर उसके साथ अटैच होते हैं, और उसके अराउंड स्पेशल किस्म की जो प्रोटीन्स हैं जिसको आप नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है इस फेज में, जो सेल है, सेल के अराउंड ये जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें एक आपने जब आप सेल की ऑर्गेनेलीज को स्टडी कर रहे थे आपने कहा था कि जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं नियर द न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये दो सेंट्रियोल्स हैं बेसिकली आपस में ऐसे अटैच होते हैं, दो सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल्स हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स, इनको हम सेंट्रोसोम्स का नाम देंगे, ठीक है। ये दोनों सेंट्रोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट करेंगे और माइग्रेट करके ये एक दूसरे के ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि पहले डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, गिव राइज टू माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे और ट्यूबुलेंट प्रोटीन के साथ मिल के, अब ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन कहाँ से आई है बेटा, आपने जो लास्ट में हमने G2 फेज पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो है वहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है जो कि M फेज में जाके काम आती है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुने तो उसमें हमने जब इंटरफेस पढ़ा था उसमें की जो G2 फेज थी हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो स्पेशल किस्म की जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होती हैं जो कि जो एम फेज है, ठीक है, जो माइटोसिस है वहाँ पे जाके काम आते हैं। साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन वो प्रेजेंट होगी, जो कि इन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिल के जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिल के क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। ये होते हैं स्पिंडल फाइबर जी, ठीक है। ये भी इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर जो है ये बनाएंगे और ये जो कंप्लीट सेट होगा स्पिंडल फाइबर का इसको हम माइटोटिक फाइबर का नाम भी देंगे, क्या नाम देंगे, माइटोटिक फाइबर्स, ठीक है जी। स्पिंडल फाइबर बना लेंगे और माइटोटिक फाइबर का इनको नाम देंगे, ठीक है। और देन क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है ये क्या होना शुरू हो जाएगी, ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। अगर हम प्लांट्स की बात करें, हाईली वैक्यूलेटेड जो प्लांट्स होते हैं, चूँकि जो उनका प्लांट के अंदर आपने पढ़ा था सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है। जब भी प्रोफेज प्लांट के अंदर भी जब प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियस सबसे पहले जो है वो वैक्यूल की जगह पे आएगा, यानी कि न्यूक्लियस सेल के प्लांट सेल के सेंटर में आएगा, ठीक है। देन क्या होगा, प्रोफेज का जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा। अब प्लांट के अंदर जो सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट के अंदर ये जो ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, तो उनमें मौजूद जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होगी जो कि न्यूक्लियस की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन ही आगे स्पिंडल फाइबर जो है वो बनाएंगी और आगे फिर प्रोफेज का जो नेक्स्ट जो फेजेस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेटा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस है, फेज ऑफ माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड करेगा उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, और कैरियोकाइनेसिस में उसके बाद उसका जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, देन वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी आगे सब फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस की लार्जेस्ट फेज है, ठीक है। जब प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो सेल के अंदर प्रेजेंट जो उसका
जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, जिसको हम क्रोमेटिन का नाम होता है। जैसे प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये क्रोमेटिन कंडेंस होगा और क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम एस फेज में भी डुप्लीकेट आपने होते पड़ा था, जो कि इंटरफेज में था, ठीक है। जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है वो दो उसके सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जो कि एक सेंटर पॉइंट जिसको आप सेंट्रोमेयर बोलते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सेंट्रोमेयर के अराउंड होती है, जिसको आप बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट के काम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनेली है जिसको आप सेंट्रियोल का नाम देते हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वो न्यूक्लियस के जो है वो नियर टू द न्यूक्लियस जो है सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, और दो सेंट्रियोल जो हैं एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो सेंट्रियोल जो हैं इस तरीके से आपस में जो है 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और उनको हम बोलते हैं, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स का। क्या नाम देते हैं इनको? सेंट्रोसोम्स का, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके ये दोनों जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या कर जाएंगे? अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मिल के जो है ये स्पिंडल फाइबर जो है ये ओरिजिनेट करेंगे। इनको हम माइटोटिक फाइबर का नाम भी देंगे। तो जैसे माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होंगे तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो कि वो कह ले के सेंटर में नहीं होता, तो न्यूक्लियस का सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। पहले वो वैक्यूल की जगह लेगा न्यूक्लियस, ठीक है। देन क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स भी जो प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके अंदर जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होगी न्यूक्लियस की सरफेस पे प्रेजेंट, वही आगे स्पिंडल फाइबर को ओरिजिनेट करेगी और प्रोफेज के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी।